बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विभाग 24 न्यूज़ माह आपके साथ में से रुक करते हैं बड़ी खबरों की। शिवरात्रि के दिन करंट लगने से मरने वालों का देने पहुंचे अखिलेश यादव। मेरठ के राली चौहान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा अधिकारियों की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसे में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा भी की गई। आपको बता दें कि करंट से झुलसने वाले लोगों को 25,000 की धनराशि देने का किया वादा। कहा सरकार मृतक के परिजनों को दे 1 करोड़ मुआवजा। जी हां, आपने सही सुना, सरकारी नौकरी देने की भी की गई मांग। कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर मृतकों के परिजनों को दिलवाई जाएगी सरकारी नौकरी। जी हां, अखिलेश यादव बोले मदद करने में भेदभाव करती है भाजपा सरकार। बोले भाजपा करती है विश्व गुरु बनने की बात, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचाती। मणिपुर की घटना को बताया बीजेपी की साजिश। मांग है, मैं आज भी मांग कर रहा हूं पत्रकार साथियों के सामने, और जब अभी सदन चलेगा उस समय मैं मांग करूंगा कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उन्हें 1 करोड़ रुपए से सरकार मदद करे और उन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये सरकार अगर नहीं दे सकती है तो मैं यहाँ सैनी समाज के और यहाँ जिम्मेदार लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब कभी समाजवादी सरकार बने आप लोग आना और सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग समाजवादी लोग करें। मैं इस दुख इस बात का है, यहाँ समाजवादी लोग हम सब में शामिल होने आए। वही जो दर्दनाक और बहुत पहचान घटना हुई है, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। आज जब हमारे बीच में मनीष सैनी, लक्ष्य सैनी, लक्ष्मी, महेंद्र सैनी, प्रशांत सैनी, हिमांशु नहीं है, वहीं हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। असली दुख उन परिवारों के बीच में होता है जिन्होंने कुछ खोया है। मैं देख रहा हूँ कि एक पिता ने अपने बेटे को, परिवार के और सदस्यों ने अपने परिवार के जिम्मेदार लोगों को खोया। और ये ऐसा दुख है, जब हम और आप सब बैठते हैं, मिलते हैं तो थोड़ा दुख बढ़ जाता है, लेकिन जब कभी अकेले में बैठ रह जाते होंगे या कोई बात याद आ जाती होगी तो न जाने कितना बड़ा दुख इनके बीच में आता होगा। ऐसी घड़ी में हम कोई बहुत आपका परेशानी को हल नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर जो दुख आया है जीवन भर का है भाई, ये हमेशा जीवन भर आपको याद दिलाता है। मैं इस समय यही कहूँगा कि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इन परिवार के लोगों को साहस दें, हिम्मत दें, जिससे ये दुख सहा जा सके। मैं सरकार में नहीं हूँ और हमारी पार्टी के लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विधायक जी ने कहा और उनके साथी सहयोगियों ने कहा कि पार्टी की तरफ से मदद होनी चाहिए, तो हम पार्टी की तरफ से जिन परिवार के सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है उनको 2 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे और घायलों को 25-25 हज़ार रुपये भी पार्टी से देने का काम करेंगे। और इस मौके पर कोई राजनीति नहीं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं कोई घटना घटी हो तो उन गरीब परिवारों की मदद करे, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस सरकार की जिम्मेदारी और इसलिए बढ़ जाती है कि कांवड़ की यात्रा में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए कई मीटिंगें करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे अधिकारी आपस में तय करते हैं कि कांवड़ की यात्रा कैसे सुरक्षित चल सके, कैसे श्रद्धालु लोग अपने स्थान से जाएं और घर वापस लौट आएं, सुरक्षित कैसे पहुंचे। समाजवादी पार्टी का समर्थन है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, और जिस तरह की घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत में और दुनिया में अपने आप को धर्म गुरु
और विश्व गुरु के नाम से अपना परिचय देती है। और कई बार सुनने को यह भी मिलता है, दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो अपने लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी जब अमेरिका में विजिट थी और फ्रांस में जो विजिट थी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने यही दावा किया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, वो किसी की मां थी, बहन थी, बेटी थी, और जिस तरीके से नंगा कर करके बिना कपड़ों के, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। और इस घटना के पीछे अगर हम जाएं तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना की हर व्यक्ति निंदा कर रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं भी बहुत आक्रोशित हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है तो समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दें और कम से कम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, जो दुनिया में बताते हैं कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत भारत में है, जहां पर आजादी बोलने की है, तो कम से कम लोकसभा में आए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उस घटना के बारे में सरकार बताए। इंडिया को लेकर जो बार-बार मजाक उड़ाया जा रहा है,